हेलो बच्चों, हम लोग रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन खत्म कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। तो रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन कुछ नहीं है, सिंपल वेक्टर। अगर आपको वेक्टर ठीक से आता है, वेक्टर अगर आप ठीक से कर लिए हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, तो रिलेटिव मोशन 2D आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है, बहुत ही ईजी होने वाला है, बहुत मजा आने वाली है। ओके, बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग 3 टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रिलेटिव मोशन इन रिवर बोट प्रॉब्लम, रिलेटिव मोशन इन रेन प्रॉब्लम एंड जनरल रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके, तो बहुत ही इजी टॉपिक है। तो अगर आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट ढीला है तो प्लीज़ आप लोग वेक्टर को रिवाइज करें, जाके उसको एक बार दोबारा देखें, जो भी डाउट है उसको क्लियर करें। उसके बाद रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वेक्टर रिवाइज करते हैं। ओके, कि वेक्टर में था क्या, क्योंकि बेसिकली रिलेटिव मोशन इन 2D टोटल वेक्टर है, वेक्टर के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आप वेक्टर ठीक से समझ लिए तो रिलेटिव मोशन 2D आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। ओके, तो आइए देखते हैं। सपोज ये एक वेक्टर A है, ओके, ये एक वेक्टर B है, ओके, दोनों थीटा एंगल पे लग रहे हैं। ओके, तो इनका रिजल्टेंट हम लोग निकाल चुके हैं। कैसे? इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड आप सभी को याद होगा, कहाँ से पास करेगा, इसका इन दोनों को एडजेसेंट साइड से हम लोग रिप्लेस करें तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वेक्टर C, है ना। और ये कितना वेक्टर A से कितने एंगल पे है, अल्फा। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं इसके लिए, वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, है ना। वेक्टर एडिशन वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ बनाए तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वेक्टर A हो जाएगा, यहाँ से वेक्टर B स्टार्ट करते हैं, है ना, वेक्टर B, और ये हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर C। और हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, ट्रायंगल लॉ की प्रॉपर्टी से वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। काफी इजी। ओके, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड ऑफ वेक्टर C कितना आ जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल है ना। और अगर हम लोग इस अल्फा की डायरेक्शन की बात करें, tan अल्फा, तो tan अल्फा की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा, है ना। ये हमारा डायरेक्शन निकल जाएगा। तो किसी भी वेक्टर के पास कितनी चीजें टोटल होती हैं, 2 चीजें, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर के पास 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है तो हमें उस वेक्टर के बारे में सब कुछ पता है। ये छोटी छोटी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, किसमें, वेक्टर में पढ़ चुके थे कि जब सपोज 2 वेक्टर ऐसे लग रहे हैं तो ट्रायंगल लॉ से अगर हम ड्रॉ करें तो वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B, है ना। और अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो पैरेललोग्राम मेथड हम लोग पढ़ चुके थे, वेक्टर A और वेक्टर B को किससे रिप्लेस करते थे, पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड से, और जो उनका रिजल्टेंट होता था वो कहाँ से पास करता था, डायगोनल से, उनके कॉमन डायगोनल से, है ना। और यहाँ से हम लोग क्या लिखते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या था, एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर A एंड B। ओके, और ये अल्फा यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर A से कितने डायरेक्शन पे लग रहा है, tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा। ओके, ये सिंपल चीजें हैं, वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर वाले चैप्टर में। ओके, अभी देखिए रिलेटिव मोशन बिल्कुल फील करना है, बहुत अच्छे से फील करना है आपको, एक एक चीज समझ में आना चाहिए, कोई फार्मूला नहीं रटना है, सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना। ओके, बाकी रिलेटिव मोशन का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे, देखते ही सॉल्व कर देंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कोई फार्मूला नहीं रटना है, चाहे वो रिवर बोट का प्रॉब्लम हो, चाहे वो रेन का प्रॉब्लम हो, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व करने वाले हैं, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा सिंपल वेक्टर की चीजें पढ़ लिया है ना। अभी अगर हम लोग सिंपल देखें यहाँ पे तो 2 चीजें हम लोगों को और सीखनी है। सिंपल डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, नॉर्थ, ये क्या होता है, साउथ, ये क्या होता है, ईस्ट, और ये क्या होता है, वेस्ट। ओके, अब अगर कोई पार्टिकल सपोज इधर की तरफ जा रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट। अगर कोई पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। अगर कोई पार्टिकल ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स साउथ। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। ये सिंपल सी डायरेक्शन है जो यहाँ पे
टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन में यूज होने वाली है। काफ़ी सिंपल है, इधर जा रहा है तो मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है तो मतलब हम लोग नॉर्थ का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ को जा रहा है, इधर जा रहा है तो मतलब साउथ की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है तो मतलब वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। ओके, सिंपल साइन कन्वेंशन, सिंपल डायरेक्शन आप लोगों को पता है। बट सपोज अगर कोई पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है ऐसे, इधर की तरफ जा रहा है ऐसे, या इधर की तरफ जा रहा है ऐसे, या इधर की तरफ जा रहा है, तब इन सभी को क्या बोलेंगे, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके लिए प्रॉपर हम लोग रूल यूज करते हैं। ओके, जो सभी को याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लें, है ना। आइए देखते हैं उस रूल को कैसे लिखते हैं, है ना। काफ़ी इजी होने वाला है, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। चलिए आइए देखते हैं। सपोज ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, सपोज कोई पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है ऐसे, इधर की तरफ, बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या पढ़ेंगे, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस डायरेक्शन को, ये जो गिवन डायरेक्शन है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे पढ़ेंगे, मतलब नॉर्थ की तरफ ईस्ट से 37 डिग्री पे ट्रेवल कर रहा है, उसकी डायरेक्शन दिया हो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि पार्टिकल इज ट्रेवलिंग 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री ईस्ट से है, यानी कि ईस्ट से वो 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है। ओके, सिमिलरली सपोज सेम तरीके से हम लोग अगर ऐसा मैं बोलूँ कोई, ये छोटे छोटे सिंपल साइन है, सभी को याद होने चाहिए, है ना। सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये वाला एंगल दे दूं 53 डिग्री, दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 53 डिग्री नॉर्थ, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कितना बोलेंगे इसको, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, सिंपल सी बात है, सभी को पता होना चाहिए 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको ईस्ट से एंगल दिया हुआ, दैट मीन्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ से एंगल दिया हुआ, दैट मीन्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, सेम तरीके से सपोज अगर पार्टिकल ऐसे इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दिस एंगल इज सपोज 10 डिग्री, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा है, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सेम तरीके से काफ़ी सिंपल है, एक मैं 2-3 एग्जाम्पल दे दिया, बट आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी, एक बार में ही आप समझ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है ना। मान लेते हो कोई पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलो जल्दी से, क्या पढ़ेंगे इसको, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, क्या पढ़ेंगे इसको, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, क्या पढ़ेंगे, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ओके, ये सिंपल साइन है, नोटेशन है, सभी को बिल्कुल पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन आता रहेगा और आप गलत कर बैठेंगे। ओके, डायरेक्शन वगैरह जैसे यहाँ पे दिया हुआ 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, आपने गलती से ये वाला एंगल चूज कर लिया, ये वाला, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये 53 डिग्री आ जाएगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे 30 डिग्री दिया, अगर आपने ये वाला एंगल चूज कर लिया गलती से, तो आपका सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये बिल्कुल बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो तो नया हो, बहुत लोग जानते होंगे इस चीज़ को, बट जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग नोट कर लें। ओके, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करें इसको। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है, 1D में जो कॉन्सेप्ट था सेम 2D में भी कॉन्सेप्ट है, बट 1D में डायरेक्शन एक ही होता है, या तो सेम डायरेक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन, तो इट वाज वेरी इजी फॉर अस। ओके,
बट 2 डायमेंशन में क्या होता है कि दोनों वेक्टर के डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग होंगे। ओके, कोई नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, इस तरीके से। ओके, इसलिए रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट आप मेरे पे भरोसा रखें, बिल्कुल ईजी कर दूंगा आपके लिए। ओके, चलिए ध्यान से देखें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं 2 पार्टिकल हैं, दोनों किसी भी वेलोसिटी से किसी भी एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। सिंपल रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है ना, वेक्टर फॉर्म में है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए, इसको हमने बता चुका हूं मैं 1D रिलेटिव मोशन इन 1D में, इसको क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ध्यान से देखें, ये सारा चीज वेक्टर फॉर्म में है, तो डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, या बिल्कुल अलग हो सकता है, एक नॉर्थ की तरफ दूसरा ईस्ट की तरफ। ओके, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेटिव मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि ये क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अगर मैं सिंपल ऐसे इसको लिखूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए विथ रेस्पेक्ट टू वी प्लस वेक्टर बी, तो ये सिंपल क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, हमारा वेक्टर एडिशन। क्या बन गया, वेक्टर एडिशन। ओके, अभी हमें ध्यान देकर, अगर ये वेक्टर कंप्लीटली पता हो, ये वेक्टर कंप्लीटली पता हो, तो ये वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल वेक्टर एडिशन है ना। अगर मैं यहां से बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ये वेक्टर है सॉरी, वी ए बी स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर प्लस 2VAB इंटू वी वी कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ओके, ये सारी चीजें बिल्कुल आपके माइंड में होनी चाहिए, बहुत ही आसान रिलेटिव मोशन। ओके, जो थोड़ा सा आउटलाइन दिया हमने। चलो अभी आओ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें से, चलो यहां पे मैंने कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, 3। एक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए, और दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी। तो टोटल कितनी चीजें हैं, जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं तुम लोगों को कि सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू है 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू है 4, तो यहां पे कितने अननोन, 1 और 2, x और y मिल के क्या बना रहे हैं, 4। तो अगर हमें इनमें से एक भी क्वांटिटी पता हो तो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, अगर सपोज y हमें पता हो तो भी x का वैल्यू निकाल लेंगे, अगर हमें x पता हो तो भी हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, या अगर x और y में इक्वेशन पता हो तो भी हम लोग x और y दोनों का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे। सिंपल यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का। ओके, तो यहाँ पे कितनी चीजें हैं, अगर इस इक्वेशन को देखें तो कितनी चीजें यहाँ पे, एक क्वांटिटी ये, दूसरी क्वांटिटी ये, तीसरी क्वांटिटी ये, टोटल कितनी क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी, तीनों वेलोसिटी ही है। ओके, कितनी, बट जनरल वे में कितने क्वांटिटी यहाँ पे, 3 अननोन है। कितने अननोन है, 3। अब ध्यान दें कि वेक्टर के पास क्या क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। वेक्टर के पास क्या क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो इसके पास क्या क्या है, डायरेक्शन है भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इसके पास भी क्या है, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। ओके, तो टोटल कितनी चीजें हो गई यहाँ पे, इसके पास 2 चीज, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इसके पास 2 चीज, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इसके पास 2 चीज, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो टोटल कितना चीज हो गया, 2 + 2 + 2 6, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल 6। टोटल कितना आ गया, 6। अगर 6 में से कोई भी 4 हमको पता हो, कोई भी 4, ओके, तो हम लोग तीसरी क्वांटिटी को आराम से निकाल सकते हैं। ओके, याद रहे यहां पे इसके पास क्या है, इसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ओके, सेम तरीके से इसके पास क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ओके, इसके पास क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ओके, तो इनमें से अगर हमें 6 में से अगर हमें 4 चीजें पता हो, 2 मैग्नीट्यूड 2 डायरेक्शन, तो हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। मतलब इन 6 में से 4 पता होनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्शन हो चाहे वो मैग्नीट्यूड हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां 6 चीजों में है क्या,
मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन डायरेक्शन और डायरेक्शन। मतलब क्या है, इन 6 चीज़ों में 6 थिंग्स जो हमने यहाँ पे लिखा, इसमें से क्या क्या है, 3 डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन है और 3 मैग्नीट्यूड है ना, 3 मैग्नीट्यूड है। तो अगर हमको 4 इनमें से कुछ भी पता हो तो हम लोग तीसरा डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तीसरे वेक्टर का आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो मतलब यहां से अगर 2 वेक्टर कंप्लीटली नोन है, अगर हमें 2 वेक्टर इसमें से, ओके इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर इनमें से 2 वेक्टर हमको कंप्लीटली पता है, जैसे मान लेते ए और बी, 2 वेक्टर कंप्लीटली पता है, ए पता है बी पता है, तो ये निकाल सकते हैं। सेम तरीके से ये पता है और ये पता है, तो ये निकाल सकते हैं। ओके, इसी पे 6 टाइप के, एक ही क्वेश्चन को 6 टाइप से बनाया जा सकता है, 6 टाइप से। ओके, ये पता हो और ये पता हो तो बी भी निकाल सकते हैं। सेम तरीके से ये दोनों पता है तो ये निकाल सकते हैं। सेम तरीके से ये और ये पता है तो ये निकाल सकते हैं। मतलब अगर 2 वेक्टर कंप्लीटली पता है, 2 वेक्टर्स, ओके 2 वेक्टर्स आर कंप्लीटली नोन, कंप्लीटली नोन। मतलब 2 वेक्टर अगर कंप्लीटली पता है तो हमें क्या, 2 डायरेक्शन और 2 मैग्नीट्यूड पता है, यानी कि 2 डायरेक्शन प्लस 2 मैग्नीट्यूड पता है, 2 डायरेक्शन और 2 मैग्नीट्यूड हम लोगों को पता है। तो तीसरा वेक्टर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देन थर्ड वेक्टर कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, इजीली कैलकुलेट। थर्ड वेक्टर के पास क्या क्या है बोलो, पहला तो है डायरेक्शन है ना, और दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, यानी कि एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड। ओके, 1 डायरेक्शन एंड 1 मैग्नीट्यूड। तो 4 चीजें, 2 वेक्टर्स मतलब 4 चीजें, 2 डायरेक्शन 2 मैग्नीट्यूड कंप्लीटली पता थे, तो हम रेस्ट 2 थिंग्स बचेगा। रेस्ट 2 थिंग्स में क्या क्या आएगा, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जिसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एनी डाउट किसी को? चलो भाई नोट कर लिया इसको। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां बोर्ड पे, सभी लोग नोट करेंगे क्वेश्चन। ओके ओके, तो चलो आओ देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वेक्टर में आप लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत कर चुके होंगे, तो कोई किसी को डाउट नहीं होने वाला है। क्या कह रहा है, वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड अनदर वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स, सॉरी ये पहला वाला ईस्ट की तरफ लग रहा था और दूसरा वाला नॉर्थ की तरफ लग रहा है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी इफ वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दैट मीन्स ध्यान से देखें, वेक्टर ए किधर की तरफ लग रहा है, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, सॉरी वेक्टर बी किधर की तरफ लग रहा है, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ। दोनों के मैग्नीट्यूड कितना है, 5। रिजल्टेंट बताना, तो पैरेललोग्राम लगा देते हैं, है ना। अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ से जाएंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज वेक्टर ए, दिस विल बी द वेक्टर बी, ओके, एंड दिस विल बी द वेक्टर सी। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, ईस्ट की तरफ मतलब ये लग रहा है वेक्टर ए, नॉर्थ की तरफ मतलब ये लग रहा है वेक्टर बी, ओके। वेक्टर सी, अगर हम लोग यहाँ से एक पैरेललोग्राम कंसीडर करें तो यहाँ से ये हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर सी। दोनों के बीच एंगल कितना है बोलो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच 90 डिग्री। ओके, एनी डाउट किसी को? तो यहाँ पे ध्यान से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है। मतलब 2 चीजें इसके बारे में, 2 चीजें इसके बारे में पता है, तो वेक्टर सी के पास 2 चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और दोनों हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखें, वेक्टर ए और वेक्टर बी राइट एंगल में लग रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना आ जाएगा बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना आ जाएगा, √a² प्लस b² कितना आ जाएगा, √5² प्लस 5² कितना आ जाएगा यहाँ से, 5√2 न्यूटन, 5√2 न्यूटन। ओके,
डायरेक्शन निकालना है, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो, दिस बाई दिस। ये कितना है 5/5 इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि जो वेक्टर सी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5√2, डायरेक्शन क्या है 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोलेंगे, ये कितना है हमारा 45 डिग्री, या सिंपल बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन क्या है उसका नॉर्थ ईस्ट, वेरी इजी। डायरेक्शन क्या था नॉर्थ ईस्ट। तो वेक्टर ए हमें कंप्लीटली पता था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर बी हमको कंप्लीटली पता था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो हमने क्या निकाल लिया वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यही रिलेटिव मोशन का कोर कॉन्सेप्ट है, यही चीजें हर जगह पे यूज होंगी और आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। अब आइए एक दूसरा चीज कैलकुलेट करते हैं, दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलो आओ, ओके। तो एक बहुत छोटा सा बहुत इजी क्वेश्चन हमने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है, कार ए इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड विथ टुवर्ड्स ईस्ट विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, कार बी इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स साउथ विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन को 4 से 5 तरीके से दिया जा सकता है, ओके। सेम क्वेश्चन को 4 से 5 तरीके में दिया जा सकता है और आपको सॉल्व करके आंसर बताना होगा। सेम ही क्वेश्चन को 4 से 5 बार हम लोग दे सकते हैं, ओके ओके। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। तो डायरेक्शन बनाने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ओके। तो ध्यान से देखें पार्टिकल किधर ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल ए किधर ट्रेवल कर रहा है। थोड़ा सा और इसको अच्छे से बनाते हैं, है ना, यहां पे बनाते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। पार्टिकल ए किधर जा रहा है बोलो, ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ। वी ए दे दिया हमको, बोलो कितना 5। क्या मैं इसको आई कैप लिख सकता हूं? तो दो तरीके से मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। पहले जनरल वे में चलते हैं, ओके। चलो ठीक है, इसको मैं आई कैप मान लेता हूँ। ये इधर की तरफ आई, इधर की तरफ माइनस आई, ऊपर की तरफ जे, नीचे की तरफ माइनस जे, ओके। बी किधर की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ। बी जा रहा है साउथ की तरफ कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। वी दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, 5 माइनस जे कैप, यानी कि -5 जे कैप, ओके। काफी सिंपल। क्या क्या पता है, ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, दोनों चीजें, बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, दोनों चीजें पता है ना। यानी कि 2 + 2 4 चीजें हम लोगों को पता है। हम लोगों को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेरी सिंपल। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अभी ध्यान देखें, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना जगह, वेलोसिटी ऑफ ए कितना 5 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है -5 जे कैप, तो -5 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा बोलो, 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं इसका, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बोलो, 5√2। डायरेक्शन की बात करूं तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, 5/5 यानी कि 1। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब ये ध्यान से देखें, ये 5i है, ये 5j, यानी कि ये x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, और ये जो अल्फा निकला वो x डायरेक्शन से निकला है ना। वेक्टर में सारी चीजें हम लोग बता चुके थे। यानी कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इधर की तरफ है, दिस इज v विथ रेस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। सेम क्वेश्चन में करा चुका हूं, है ना।
सेम ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके में कैसे रखा गया, सेम क्वेश्चन को सेकेंड वे में दूसरे मेथड से कैसे, मतलब एक कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट पे कैसे पुट किया गया और आपको सॉल्व करना था। बिल्कुल आप देखिए, चीजों को आप रिलेट करें। ओके, तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी है। दैट मीन्स जो कार ए इधर की तरफ जा रहा था, कार बी इधर की तरफ जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में यानी बी के रेस्पेक्ट में ए का जो वेलोसिटी होगा वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा और कितना होगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो है बी, ये कार जो इधर की तरफ जा रही थी वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि जो कार ए है वो इधर की तरफ जा रहा है, कितने स्पीड से 5√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसी को अगर हम लोग सिंपल वे में जाएं, इसी इक्वेशन को यहाँ पे तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया आई कैप जे कैप के फॉर्म में, और मैं ये भी बता चुका हूं कि आई कैप जे कैप के फॉर्म में जब चीजें होती हैं तो काफी इजी हो जाती है ना। तो अभी इस इक्वेशन को आप फिर से ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को। अब इसको ट्रायंगल लॉ में हम लोग आते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। मतलब क्या है, ए का, अब इसको ट्रायंगल लॉ में बनाएंगे तो ए का मतलब ए इधर की तरफ, माइनस बी का मतलब बी का डायरेक्शन इधर की तरफ था तो माइनस बी का उधर की तरफ है ना, तो ये आ जाएगा इधर की तरफ, ये आ जाएगा माइनस बी। बोलो तो ये क्या आ जाएगा हमारा वी ए बी। अब बोलो ये दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वी ए बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा बोलो √5² प्लस 5² इज इक्वल टू 5√2। बोलो, और ये एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। बोलो, यानी कि ये वी ए बी हो गया, ये वी हो गया, माइनस वी बी हो गया। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है, सिंपल वेक्टर एडिशन है, सिंपल वेक्टर एडिशन। इसको मैंने स्टैंडर्ड वे में कर दिया। अगर आप ट्रायंगल एंगल से देखना चाहते हैं तो आप ट्रायंगल से देख सकते हैं। काफी इजी है वेक्टर, ओके, काफी इजी है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, बट आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, ये हमने इस तरीके से कर दिया, जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। माइनस बी का इस इक्वेशन को अगर हम वेक्टर में लिख के आए तो हमने बताया था कि इसको ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ही होता है, बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी ए प्लस ऑफ माइनस वी वी। माइनस वी वी का मतलब जो बी वेक्टर था उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इधर की तरफ हो गया है ना, तो हमने इधर की तरफ ड्रॉ कर दिया। अब ये वेक्टर 90 डिग्री पे लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है तो ये वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। और ये वेक्टर हमको पता है क्या, वी ए बी है। कौन सा वेक्टर है ये, वी ए बी है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, एक अलग नाम दे दिया हमने। जब वेक्टर पढ़ रहा था तो ये सब नहीं पता था हम लोग, तो इसको अलग नाम देते, वी सी यानी कि सी वेक्टर नाम देते थे, है ना। वेक्टर सी, ये थर्ड वेक्टर आ गया। तो अब ध्यान देखें, ये दोनों कंप्लीटली पता थे तो ये हमने कंप्लीटली निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड भी और इसका डायरेक्शन भी। इसी सेम क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, अभी हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। जल्दी से नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आओ एक दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या सिंपल दिया हुआ, कार ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड एंड कार बी इज मूविंग टुवर्ड्स 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। काफी सिंपल क्वेश्चन है। डायरेक्शन सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम अगर हम लोग ध्यान से देखें तो डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखें। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कार ए किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ। कितने स्पीड से, तो वेक्टर वी ए हम लोगों को दे दिया 14, है ना। बी किधर जा रहा है, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब बी ईस्ट ऑफ साउथ ऐसे जा रहा है। और ये एंगल कितना दिया हुआ 37 डिग्री, है ना। ईस्ट ऑफ साउथ क्या जा रहा है, B इज मूविंग टुवर्ड 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। वेलोसिटी नहीं दिया क्या, 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी B का वेलोसिटी ले लें साउथ 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ये कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। हम लोगों को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। क्या निकालना है बच्चा, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ओके, सिंपल। तो अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर फॉर्म में निकाल लें, वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर फॉर्म में निकाल लें, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी वी। सिंपल वेक्टर फॉर्म से मैं बता रहा हूं। तो आइए मैं वेक्टर फॉर्म से इसको करता हूं। वी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो।
वेलोसिटी ऑफ ए में क्या लिख सकता हूँ 14 आई कैप, बोलो वीवी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वीवी इधर की तरफ है तो क्या मैं इसके कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में कर सकता हूँ, बोलो ये इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा और ये इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बोलो, ये 10 sin 37, 10 cos 37 मतलब 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10 sin 37 मतलब 6 sin 37 का वैल्यू रखेंगे, तो वीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बोलो 6 आई कैप सिंपल माइनस ये नीचे की तरफ तो नेगेटिव साइन आ जाएगा 8 जे कैप। एनी डाउट किसी को, ये वीवी आ गया। ओके, तो अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इस फार्मूले में रख दे सब कुछ, तो वी ए कितना 14 आई कैप है ना, माइनस वीवी 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप, तो कितना आ जाएगा यहां से 14 माइनस 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये क्या आ गया हमारा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। मैग्नीट्यूड निकालना है तो बताएं आई जे के कैप के फॉर्म में जब होता है तो चीजें बहुत इजी हो जाती है। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा 8 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हमने निकाल लिया वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड कितना आ गया 8 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन निकालते हैं तो डायरेक्शन कितना आ जाएगा, बोलो tan अल्फा एक्स वाई बाई एक्स होता है ना डायरेक्शन में, डायरेक्शन में बताया था ए वाई बाई ए एक्स, जहां पे ए वाई क्या था वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट और ए एक्स क्या था वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। तो ये क्या आ जाएगा 8 बाई 8, कितना आ जाएगा 1, यानी कि अल्फा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो किधर की तरफ जा रहा होगा कार ए, बी के रेस्पेक्ट में वी ए दिया हुआ है, ये सॉरी ये इधर की तरफ जा रहा है, दिस इज वी ए बी, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। यानी कि कार बी जो इधर की तरफ जा रहा है ऐसे जा रहा है, और कार ए इधर की तरफ जा रहा है, जब कार बी ए को देखेगा तो क्या ऑब्जर्व करेगा कि कार ए इधर की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी 8 रूट 2 मीटर पर सेकेंड एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अगर डाउट है तो आप हमसे पूछें। ओके, ये सिंपल हमने वेक्टर फॉर्म में कर दिया, हमको वी ए भी निकालना था तो वी ए हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया 14 आई कैप, वी वी हमने निकाल लिया कंपोनेंट निकाल के 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का फार्मूला गया था वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो हमने करके यहाँ से ये निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 18 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ओके, तो आई कैप जे कैप के फॉर्म में है तो सिंपल सी बात है मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल लिया, तो हमें क्या पता चल गया कि इधर की तरफ जा रहा था कितने स्पीड से 8 रूट 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड से। ओके, दैट मीन्स जो ये बी जो है ये इधर की तरफ जा रहा था और ये इधर की तरफ जा रहा था एक्चुअल में ग्राउंड फ्रेम से, बट जब बी ए को देखेगा तो वो देखेगा कि ये इधर में इधर जा रहा है कितने से 8 रूट 2 मीटर पर सेकंड से। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। अब इसी क्वेश्चन को कई तरीके से दिया जा सकता है, सेम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। अभी देखें मैं इसी सेम क्वेश्चन को आप लोगों को ट्रायंगल मेथड से बताता हूं कैसे, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। हर चीज पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम, कैसा भी प्रॉब्लम हो, बहुत ईजी होने वाला है ना। जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन था बिल्कुल सेम तरीके से। ओके, अभी भूल जाएं इसको, चलो इसको भी फिर से बनाते हैं, बनाना ही पड़ेगा है ना। चलो देखो, ये ईस्ट नॉर्थ साउथ, ए किधर जा रहा है, ए हमारा इधर जा रहा है, दिस इज वी ए, कितने से 14 मीटर पर सेकंड से, कितने से 14 मीटर पर सेकंड से। बी किधर जा रहा था 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 37 डिग्री, और ये कितना दिया हुआ है वी वी, वी वी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, वी वी कितना दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड। हम लोगों को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बोलो है ना,
क्या लिखूंगा मैं इसको, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब बी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो बी इधर की तरफ तो इधर की तरफ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन ना, ऐसे। और ये एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा, यानी कि बी जो है माइनस बी ऐसे इधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, है ना। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, रिजल्टेंट निकालना है। VAB क्या है, यही तो है रिजल्टेंट। VAB क्या है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, VAB क्या है, इसका और इसका रिजल्टेंट ही है ना। तो वेक्टर एक इधर लग रहा है, ध्यान से देखें तो इधर लग रहा है ना, और माइनस बी किधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना। और ये एंगल कितना दिया हुआ, 37 डिग्री। तो बताएं अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, इसको पैरेललोग्राम से अगर हम लोग रिप्लेस करें, पैरेललोग्राम से अगर हम लोग रिप्लेस करें तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर VAB। तो अब ये पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, ये 90 है 37, तो 90 प्लस ए और माइनस बी के बीच एंगल कितना आ जाएगा, 90 प्लस 37, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कंपोनेंट मेथड से निकालना तो कंपोनेंट मेथड से निकाल सकते हैं, है ना। चलो ध्यान से देखो, कंपोनेंट मेथड से निकालते हैं। ये 10 है ना, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये 14 दिया हुआ है, इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, बोलो 10 cos 37 मतलब 8, और इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 10 sin 37 इस वेक्टर का मतलब 6, है ना। अभी ध्यान से देखें तो ये इधर की तरफ 8 लग रहा है, इधर की तरफ 6 लग रहा है, तो 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 8, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर की तरफ आएगा कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब आपके पास दो वेक्टर हैं, 8 इधर की तरफ लग रहा है, 8 इधर की तरफ लग रहा है, तो ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 8√2, 90 डिग्री पे लग रहा है ना, और ये एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। जैसे आपको सॉल्व करना है आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ओके, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, सिंपल सी बात है। हमने कंपोनेंट में तोड़ लिया, है ना। अब इसको भूल जाना है, यहाँ पे जब हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो इसको भूल जाना है। अभी ध्यान से देखें, इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो आपके पास दो तरीके हैं, ए और बी के बीच पूरा एंगल पता है, ये वाला 37 प्लस 90, तो आप सिंपल फार्मूले से चले जा सकते हैं, या थोड़ा सा स्मार्ट वे में चले तो हम लोग क्या करते हैं, बी के कंपोनेंट ले लेते हैं, किधर की तरफ कितना आ जाएगा, ये 10 है तो ये आ जाएगा 10 cos 37, मतलब cos 37 का वैल्यू 4/5 रखेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 6। तो अब ए इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 14 माइनस 6, इधर की तरफ 8, है ना। तो ये इधर से इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, है ना, और इसका तो हम लोग कंपोनेंट ले चुके थे तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया था। अब 8 का इधर की तरफ है, 8 रिजल्टेंट इधर की तरफ है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इधर कितना 8√2 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री निकालेंगे, दोनों बराबर हैं तो एंगल कितना आता है, 45 डिग्री, और ये आ जाएगा हमारा क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है, ओके। आप लोग ध्यान से करते चलेंगे तो बहुत सिंपल है। ये सेम क्वेश्चन हुआ, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे रेस्पेक्ट में देखते हैं, सेम क्वेश्चन को दूसरे वे में, ओके। जल्दी से नोट कर लें इसको। ओके, सो आइए सेम क्वेश्चन, ओके, बट अभी चीजें डिफरेंट हैं, अलग चीजें दी हुई हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था, ए और बी का वेलोसिटी दे दिया था, ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाला था। इस क्वेश्चन में ध्यान से क्या कह रहा है, कार ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 14 मीटर पर सेकेंड। कार ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दे दिया, नहीं दो चीजें, कार बी मूविंग टुवर्ड्स 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, कार बी के मोशन का डायरेक्शन दे दिया है, एंड ऑब्जर्व दैट ए इज मूविंग विथ वेलोसिटी 8√2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है, हमको क्या बताना, बी, वेलोसिटी ऑफ बी। तो सिंपल सी बात है, बताएं कितनी चीजें यहाँ पे पता, 4 चीजें, 2 इसके बारे में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, बी का डायरेक्शन 3 हो गया, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड 4, टोटल कितनी चीजें, 4। तो हम लोग क्या 2 चीजें, रिमेनिंग 2 चीजें निकाल सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था
कि टोटल 3 वेक्टर्स के समेशन में टोटल 6 चीज़ें होती हैं, जिसमें से अगर हमें 4 चीज़ें पता हैं तो रिमेनिंग 2 चीज़ें हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पे भी 4 चीज़ें पता हैं तो हम लोग रिमेनिंग 2 चीज़ें बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं। चलो, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। चलो, एक इधर की तरफ जा रहा है, ए कंप्लीटली पता है ईस्ट की तरफ, है ना, कितने से 14 मीटर पर सेकेंड से। बी किधर जा रहा है, बी किधर जा रहा है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। बी ये हम लोगों को नहीं पता कितने से जा रहा है, हमने मान लिया x मीटर पर सेकंड से जा रहा है और यही x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। b क्या ऑब्जर्व करता है कि a कितने से मूव कर रहा है 8√2 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन नहीं दिया है। ओके, बट हम लोग कैसे निकालेंगे ध्यान से देखें। तो क्या दिया हुआ है 8√2 मीटर पर सेकंड, किसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ओके, आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेक्चर खत्म होने के बाद ऑनेस्टली आप इन सेम क्वेश्चंस को फिर से खुद से करने की कोशिश करेंगे घर पे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना सीखा है। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोगों को क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b is equal to velocity of a minus velocity of b। अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं तो क्या लिखूंगा, velocity of a with respect to b is equal to velocity of a plus of minus velocity of b। सिंपल वेक्टर एडिशन। तो माइनस b का मतलब क्या, b का डायरेक्शन अपोजिट इधर की तरफ, ऐसे, और ये 37 डिग्री ये आ गया, है ना, वी माइनस वी, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा x मीटर पर सेकेंड, है ना। चलो भैया, अब बताएं, एक वेक्टर इधर की तरफ है, दूसरा वेक्टर इधर की तरफ है। सिंपल सी बात है, a इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है, माइनस वी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा ना, वी ए बी, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। कोई डाउट किसी को? तो जो रिजल्टेंट है वो किधर जा रहा होगा। अच्छा, अभी इसको तो हमने कोई मतलब नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमने उधर की तरफ कर लिया। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे, है ना, पैरेललोग्राम बनाएंगे तो रिजल्टेंट ऐसे पास करेगा और ये क्या होगा हमारा वी ए बी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 8√2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ। ओके, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट दी हुई हैं। ओके, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट चीज़ों को समझते चले जाएंगे। चलो भैया, आप तो पता है इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या माना हुआ है x, और ये 37 पे लग रहा है, तो क्या मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ध्यान से देखो, ये इधर की तरफ आ जाएगा x cos 37, cos 37 का मतलब वैल्यू 4/5, तो कितना आ जाएगा 4x/5। एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ आ जाएगा, कितना बोलो, कितना आ जाएगा x sin 30 से मतलब 3x/5, बोलो, है ना, 3x/5। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। तो अभी ध्यान से देखें, वेलोसिटी अभी वेक्टर फॉर्म से मैं बता देता हूँ, फिर जनरल फॉर्म में चलेंगे। वेक्टर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, वेक्टर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 14i। वेक्टर माइनस वेक्टर बी, गलती नहीं करेंगे, इधर की तरफ है तो ये माइनस वेक्टर बी है। ओके, क्या है माइनस 3x/5 i कैप प्लस 4x/5 j कैप लिख सकता हूं ना। ओके, कोई डाउट किसी को? तो अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आए, इसमें रख दें वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना 14i कैप प्लस माइनस बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखें, माइनस 3x/5 i कैप, ओ सॉरी, प्लस 4x/5
जे कैप। ओके, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, यहाँ से ध्यान दो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 14 माइनस 3x/5 आई कैप प्लस 4x/5 जे कैप। बोलो ये क्या आ गया हमारा VAB आ गया, कितना इतना आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ कितना 8√2 मीटर पर सेकंड, बस खत्म क्वेश्चन, x का वैल्यू निकल गया। मैग्नीट्यूड दिया हुआ मैं थोड़ा इधर से मिटा रहा हूँ, जगह कम पड़ जा रही है। मैग्नीट्यूड VAB का दिया हुआ है कितना 8√2, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा बोलो 14 माइनस 3x/5 होल स्क्वायर प्लस 4x/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8√2 होल स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, आई कैप जे कैप के फॉर्म में होते हैं, तो वेक्टर A इज इक्वल टू AX आई कैप प्लस AY जे कैप है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होता था √AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो A स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ से, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके क्या x का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में क्या नहीं पता है, सिर्फ x नहीं पता है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड, और x का वैल्यू आ गया तो हम लोग यहाँ पे x 10 रख के डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, डायरेक्शन वही आएगा 45 डिग्री। सिंपल, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, यहाँ पे x रख दोगे ना 10 तो आपको क्या पता चल जाएगा, डायरेक्शन पता चल जाएगा ना, आई कैप जे कैप के फॉर्म में फाइनली आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा ये 8 आई कैप प्लस x का वैल्यू जैसे 10 रखोगे तो 8 आई कैप 8 जे कैप आएगा, तो डायरेक्शन इसका निकालोगे तो 45 डिग्री आएगा, मतलब इधर की तरफ। कितना सिंपल, सेम क्वेश्चन डिफरेंट वे में, सेम क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछ लिया गया और आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये ही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का। अगर आप ढंग से समझ जाएंगे तो चाहे रिवर बोट का प्रॉब्लम हो, चाहे रेन का प्रॉब्लम हो, बारिश हो रही है, आदमी इधर की तरफ दौड़ रहा है, वो किस एंगल पे छाता को अपना अम्ब्रेला को ओपन करे कि भीगे ना। ओके, सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाने वाली हैं, बहुत इजी हो जाने वाली। ओके, चलो चलो सेम क्वेश्चन डिफरेंट वे में, सेम ही क्वेश्चन है, बार बार सेम क्वेश्चन आ रहा है, और मैं ये बार बार सेम क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन को फील कर सकें। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कार A is moving with 14 मीटर पर सेकेंड towards east, कार B is moving towards 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, बट कार A appears to be यानी कि VAB नॉर्थ ईस्ट। ओके, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ AB एंड BB। क्या क्या दिया हुआ है, A का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दिया, दो चीजें पता, B का डायरेक्शन दिया हुआ 3 हो गया, VAB का डायरेक्शन दिया हुआ 4 चीजें पता है, ये दोनों मैग्नीट्यूड निकालने हैं। काफी सिंपल सिंपल। आप डायरेक्शन देखें ध्यान से, चलो कितना सिंपल वे में हम लोग करेंगे इसको, ईस्ट साउथ, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट। ए किधर की तरफ जा रहा है, तो ए तो अपना इधर की तरफ जा रहा है, कितने से 14। बी किधर जा रहा है, बी का डायरेक्शन दिया हुआ, मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, नॉर्थ ऑफ साउथ 37 डिग्री, और VAB दिया हुआ है, कार A appears to B, मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B का डायरेक्शन दिया और नॉर्थ ईस्ट। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये एंगल कितना 45 डिग्री। बोलो, तो अब सिंपल सी बात है, क्या दिया हुआ था, काफी सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B की क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ओके, या वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ A प्लस ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ B। चलो एक बार आप लोग सॉल्व करें इसको, फिर मैं बताऊंगा। चलो आओ देखते हैं, तो ये आ गया, मतलब B का डायरेक्शन अपोजिट, मान लेते हैं B x मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, कितने से x मीटर पर सेकंड से। चलो अब आओ, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, माइनस BB का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो x ही रहेगा, ये 37 डिग्री आ जाएगा।
है ना। चलो अब ध्यान से देखो, ये 45 डिग्री है ना, तो इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा बोलो, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आ जाएगा, x cos 37, x cos 37 का मतलब 4x/5, इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा 3x/5, sin 37 तो 3x/5। एनी डाउट किसी को? काफ़ी सिंपल हैं चीज़ें, है ना, काफ़ी सिंपल। अभी ध्यान से देखें, ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री, तो सिंपल है। अब देखें VA पता है कितना, वेक्टर फॉर्म में VA पता है, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में करते हैं। VA पता है कितना 14i कैप, कितना पता है 14i कैप। VV कितना है, VV को हम लोग क्या लिख सकते हैं -VV, सॉरी क्योंकि ये वेक्टर -VV है ना, कितना आ जाएगा बोलो -3x/5i कैप प्लस 4x/5 j कैप। बोलो तो इस रिलेशन में रख दो, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू V पता चल जाएगा। A विथ रेस्पेक्ट टू V हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ A 14i कैप प्लस -VV, -VV कितना, इतना याद रहे, ये -VV वेक्टर है, VV तो ये वाला था, याद रहे, ओके। -3x/5i कैप प्लस 4x/5 j कैप, तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो 14 - 3x/5i कैप प्लस 4x/5 j कैप। तो अब ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा हम लोग निकाल सकते हैं ना, i डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा होगा tan अल्फा, तो tan अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे दिस 4x/5, ये कंपोनेंट भाई, ये कंपोनेंट के 14 - 3x/5। क्या अल्फा दिया हुआ है 45 डिग्री, यस बॉस दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो tan 45 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 14 - 3x/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x/5, या इसको उधर ले आए तो 4x इज इक्वल टू इसको उधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 7x/5, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी है ना। अब x निकल गया, 10 आ गया, यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, यहाँ पे 8i कैप प्लस 8j कैप, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा निकाल लेंगे ना 8√2 मीटर पर सेकेंड, खत्म, दोनों चीजें आसानी से निकल गई, है ना। तो टोटल 3 वेक्टर का खेल है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में, जिसमें से टोटल 6 चीजें होती हैं। अगर हमें 4 पता है तो रिमेनिंग 2 चीजें हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। रिमेनिंग 2 थिंग्स कैन बी इजिली कैलकुलेटेड, ओके। जल्दी से नोट कर लें, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। सो बाकी हम लोग नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग इस चीज़ को जो मैंने आज पढ़ाया अभी घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करें, ओके। 2-3 ज़्यादा नहीं, मैंने 3 क्वेश्चंस कराए, 3 या 4 क्वेश्चंस, ओके। सो आप ढंग से रिवाइज करें, इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, वो कन्फ्यूजन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को हो, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।